तो ये गुनगुनाने का मौसम तो है, क्योंकि कल अच्छी खासी धूप का नज़ारा हम सब ने देख लिया। वैसे वेदर फोरकास्ट तो ये है कि आज के बाद ठंड और बढ़ जाएगी। तो वीर धीर बनकर अपने स्वेटर, टोपी, मोजे और ग्लव्स अलमारियों में मत रख दीजिएगा। वैसे वीरता की बात करूं तो एक वीरता पुरस्कार तो हम आरजेस को भी मिलना चाहिए। देखिए ना, कितने वीर हैं हम कि ठंड को पछाड़ कर आपसे मिलने स्टूडियो में आ पहुँचे हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग बनारस, इट्स 7 एंड दिस इज़ शुचि। कैसे हैं आप? आजकल बनारस का सूर्योदय 6:46, 6:47 तक हो जा रहा है। तो आज के इस सूर्योदय की लाल लाल रश्मियों के साथ मकर संक्रांति की आप सभी को ढेरों ढेरों बधाइयाँ। वैसे आज बात जब ठंड से लड़ने वाले वीरों और धीरों की कर रही हूँ, तो मेरा सबसे पहला सैल्यूट तो उन लाखों भक्तों को जो संक्रांति के इस पुण्य काल में गंगा के सभी 84 घाटों पर जमे इतनी ठंड में सूर्योदय से पूर्व ही और कुछ बाद में भी माता गंगा की गोद में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। और उस पर भी जब सौभाग्य काशी में रहने का हो तो पुण्य प्राप्ति से कोई क्यों चूकना चाहेगा। हाँ, तो बनारस संक्रांति के एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स ये हैं कि संक्रांति का शुभारंभ रात्रि 3:01 पर ही हो चुका है और उदया तिथि के अनुसार आज ही संक्रांति मनाई जा रही है, जिसका पूर्णकाल सूर्योदय से ही यानी 6:47 से ही शुरू होकर शाम 5:40 तक रहेगा। सोचिए ना, कितना सुंदर होगा वो परिदृश्य जब लाखों श्रद्धालु उत्तरायण हुए सूर्य को एक साथ अर्घ दे रहे होंगे। उत्तरायण काल को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि माना गया है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष सूर्य 14-15 जनवरी से 15-16 जुलाई तक उत्तरायण रहते हैं। इसके बाद 16 जुलाई कर्क संक्रांति से 14 जनवरी तक सूर्यदेव दक्षिण दिशा की ओर गति करते हैं, जिसे दक्षिणायन काल कहा जाता है। सूर्यदेव के संचरण काल को यानी एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिशन को संक्रांति कहा जाता है, जो लगभग हर एक महीने में होती है। यानी सूर्यदेव प्रत्येक 12 राशियों पर विद इन अ ईयर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे आज है मकर संक्रांति, आज से ठीक एक महीने बाद 13 फरवरी को होगी कुंभ संक्रांति, 15 मार्च को मीन संक्रांति, 14 अप्रैल को मेष यानी सतुआ संक्रांति, 15 मई को वृष संक्रांति, 15 जून को मिथुन संक्रांति और 16 जुलाई को कर्क संक्रांति। 16 जुलाई को सूर्यदेव एक बार फिर दक्षिणायन की ओर अभिमुख हो जाएंगे। हमारे एस्ट्रोलॉजी लवर्स इस बात को छत से उगते हुए सूरज को देखकर समझ सकते हैं, जिनका उदय विंटर्स में साउथ की ओर अग्निकोण से दिखता है और गर्मी आते आते इन्हीं सूर्यदेव का उदय ईशान कोण से होता हुआ दिखाई पड़ता है ना खास। तो ये थी आज की एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स। अदर सेगमेंट्स में बाकी है देश दुनिया की अपडेट्स, हमारे शहर बनारस की अपडेट्स और टुडेज हिस्ट्री। बट बिफोर वी कैच इट, एक हमिंग इस ट्रैक के साथ अगले सेगमेंट की ओर बढ़े इससे पहले मेरे मन में एक सवाल आ रहा है दोस्तों। आज तो पतंगबाजी का दिन है, चारों तरफ भाग काटे की आवाज़, एक दूसरे की पतंग काटने की होड़ में कहीं आप उन रेस्ट्रिक्टेड मंचों को तो अपनी पतंग से नहीं बांध रहे, जिसे आज से 7 साल पहले ही एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन कर दिया है और जिसका शिकार लाखों परिंदे और इंसान भी होते रहे हैं। यस, मैं चाइनीज़ मंजे की ही बात कर रही हूँ। ये सिंथेटिक काइट स्ट्रिंग कोटेड होती है विथ आइदर ग्लास और मेटल। इंस्टेड ऑफ दिस, एनजीटी ने बायोडिग्रेडेबल मंजे का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है, जो बनता है ईसब गोल हस्क, वुड पाउडर और गुमची यानी लिकोरिस यानी मुलेठी से। तो अगर आज आप मंझा खरीदने जा रहे हैं तो चाइनीज़ मंझे को कहीं ना, जो टोटली रेस्ट्रिक्टेड भी है। साथ ही और भी जो मंझे हैं जिन्हें ग्लास पाउडर जैसे अब्रेसिव से कोट किया गया है, उन्हें भी टोटली डिस्कार्ड करिए अपनी पतंगबाजी से। मन न माने तो उन बेजुबां परिंदों को ज़रूर याद कर लीजिएगा जो आपके मंझों से फंसकर चोटिल हो जाते हैं और कभी कभी तो अपनी जान भी गंवा देते हैं। परिंदे ही क्यों, इंसान भी चोटिल हो रहे हैं।
इन ग्लास कोटेड मंजों से। और पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे पैर तो न जाने कितनी बार फंसे हैं इन मंजों से, आपके भी फंसे ही होंगे। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा ने तो किसी भी तरह के मंजे के इस्तेमाल पर चिंता जताई है। मेरी तरह अगर आप भी इन बेजुबां बर्ड्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पेटा की डिजिटल मैगजीन पेटा ग्लोबल को पढ़ सकते हैं। इनकी मदद से कई आइडियाज़ मिलेंगे आपको। ज़रूरत है तो बस इनके लिए आवाज़ उठाने की। वैसे आवाज़ से याद आया कि इस समय जो चारों तरफ शोर हो रहा है गंगा विलास क्रूज़ का, जानते हैं इसकी स्पेशलिटी इन द नेक्स्ट सेगमेंट बनारस का हाल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के मोटिव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है, गंगा विलास क्रूज़, जो आपको गंगा, भागीरथी, मेघना, हुगली, यमुना और ब्रह्मपुत्र इन नदियों पर बसे 40 प्रतिष्ठित स्थलों से जोड़ेगा, जिसका अपना खुद का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है। इस यात्रा में टूरिस्ट जहां गाज़ीपुर और बक्सर होते हुए पटना में पटना साहिब गुरुद्वारा के दर्शन कर सकेंगे, वहीं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट सुंदर वन की भी सैर कर सकेंगे। मैनग्रोव फॉरेस्ट की स्पेशलिटी ये है कि ये कोस्ट लाइंस पर होते हैं जहाँ पर लैंड और सी का इंटरसेक्शन होता है। सोचिए कितने खूबसूरत नज़ारे होते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट के गंगा विलास आसाम गुवाहाटी में अवस्थित माता कामाख्या देवी के दर्शन भी कराएगा। इस यात्रा की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ना, वो आपको बता दूं, आपको 51 दिनों के क्रूज़ के इस पूरे सफ़र में शुद्ध शाकाहारी खाना ही मिलेगा। नो नॉन वेज, नो अल्कोहल, यही तो है हमारी भारतीय संस्कृति। और हमारे टूरिस्ट भी इस सफ़र को सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि तीर्थ यात्रा समझें और आध्यात्मिक सुख का अनुभव करें। ऐसी मेरी गुजारिश सभी टूरिस्ट से। वैसे एक गुजारिश तो मैं अपनी काशी नगरी में आए उन सभी टूरिस्ट से करना चाहूँगी जो हमारी मोक्ष प्रदायिनी भक्ति प्रदायिनी काशी में आए तो दर्शन करने के लिए ही हैं, पर कुछ लोग यहाँ के आध्यात्मिक सुख का अनुभव करने की बजाय सारा ध्यान न जाने क्यों सिर्फ अपनी सेल्फी लेने में ही रखते हैं। ठीक है, आई एग्री, आप उस मोमेंट को यादगार बनाना चाहते हैं तो मंदिर प्रांगण के बाहर जाइए जनाब, अपने परिवार के साथ फ़ोटो खिंचवाइए। पर ये कि आप तो विग्रह के समक्ष ही शुरू हो गए। अरे आपके प्रभु आपके समक्ष हैं, उनके दर्शन को आँखों में भरकर स्वयं से साक्षात करने का ये अनमोल मौका है और उस मौके को आप खो देते हैं। दाएं से बाएं से भीड़ आपको ढकेले जा रही है, पुलिस आपसे गुजारिश किए जा रही है कि भाई साहब, बहन जी, औरों को भी मौका दीजिए, पर आप तो उसी भीड़ में जमे हुए प्रभु के विग्रह के साथ अपनी फ़ोटो लेने की होड़ में दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। ये बनारस है, थोड़ा एक्सपीरियंस स्वयं से भी साक्षात करने के लिए बचा कर रखिए। वैसे बात हमारे बनारसीज़ पर भी उतनी ही लागू होती है। तो ये थी हमारे बनारस शहर की बात। अब ले लेते हैं देश दुनिया का हाल। हॉकी वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज राउंड के मैचेस में आज शाम 7 बजे से है इंडिया का मैच इंग्लैंड के साथ। इंडिया अभी परसों ही स्पेन को 2-0 से हराकर अपने जीत अभियान की शुरुआत कर चुकी है। तो जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड प्रे फॉर आवर टीम, फॉर हरमनप्रीत एंड फॉर ऑल द टीम प्लेयर्स टू, क्योंकि इनकी फिटनेस बनी रहे। ये सबसे बड़ा इशू ना फिटनेस का ही हो जाता है इन प्लेयर्स के साथ। अदर कंट्रीज़ के मैच में इंटरेस्टेड हैं तो स्पेन वर्सेस वेल्स का भी मैच शेड्यूल्ड है आज शाम 5 बजे से। फिलहाल शाम 7 बजे से आप ब्लैंकेट, कुशन और हाँ चाय की चुस्कियों के साथ अपनी टीम इंडिया को चीयर करने बैठ जाइएगा। देश दुनिया की और खबरों में आपको बता दें कि अब से ठीक 1 महीने बाद 16 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में वाया सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर्स इंस्पेक्शन तो पहले से ही होते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पर यहाँ नई बात ये है कि इंस्पेक्शन को अब मोबाइल ऐप से भी जोड़ दिया गया है। स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल विजय किरण आनंद के अनुसार स्ट्रॉन्ग रूम और एग्जामिनेशन सेंटर्स पर रखे हुए क्वेश्चन पेपर्स सीसीटीवी की निगरानी में तो हैं ही, पर इसके पल पल की खबर ऑफिसर्स अब
मोबाइल ऐप से भी ले सकेंगे। यानी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन अगर किसी ने क्वेश्चन पेपर को निकालने की कोशिश की तो अलर्ट फौरन मोबाइल ऐप पर आ जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस ट्राई टू गिव योर बेस्ट। और अगर प्रिपेयर नहीं है तो डोंट वरी, अभी पूरे 1 महीने हैं, यानी 30 दिन। यू कैन रॉक। ये हुई ना पॉजिटिविटी वाली बात। वैसे स्कूल एजुकेशन की बात चल रही है तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि मिड डे मील से रिजेंबल करता एक प्रोग्राम जिसका नाम है तिथि भोजन कार्यक्रम। इसके ऑर्डर्स डीजी विजय किरण आनंद की ओर से जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत किसी स्पेशल डे परिषदीय स्कूलों में अगर आप चाहें तो बच्चों को खाना खिला सकते हैं। पर याद रहे, मेन्यू में पिज़्ज़ा, बर्गर एंड मोमोज आर नॉट अलाउड। अमाउंट एडीएम या स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी में जमा करना होगा और खाना स्कूल की अपनी रसोई में ही बनेगा। अब बात टुडेज हिस्ट्री की। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं तो ऐसे दिल दुश्मन के हिलते हैं। आज है हमारे देश के जवानों को सम्मान देने का दिन, 15 जनवरी यानी आर्मी डे। आज ही के दिन 1949 में लास्ट ब्रिटिश कमांडर जनरल फ्रांसिस बूचर से पदभार दिया गया था हमारे सेना के महानायक के.एम. करियप्पा को। आर्मी डे, जिसमें आर्मी का फुल फॉर्म है E फॉर अलर्ट, R फॉर रेगुलर, M फॉर मोबिलिटी और लास्ट में Y फॉर यंग, यानी ऐसे यंगस्टर्स जो हमेशा अलर्ट हैं, रेगुलर यानी डिसिप्लिन्ड है और सबकी रक्षा के लिए जिनकी मोबिलिटी बरकरार है। अ ह्यूज सैल्यूट टू देम। और नेक्स्ट ट्रैक इन्हीं के नाम। तो रंग लीजिए अपने मन को, तन को, दिमाग को, देश को और दुनिया को भी इसी बसंती रंग में। वैसे वसंत ऋतु की शुरुआत माघ शुक्ल पंचमी यानी वसंत पंचमी से ही होती है। दैट फॉल्स ऑन दिस ईयर ऑन 26 जनवरी। सो मूव ऑन टू दिस वासंतिक रंग। मैं आपसे मिलूंगी 21 तारीख को। टिल देन शुचि इज साइनिंग ऑफ। टाटा, गुड बाय, नमस्कार। कुछ ही पलों में होगा प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।